good morning to all of you. Once again, welcome to our 9th class online session. Today I am going to take your chapter number 3 in history. The title is Nazism and the Rise of Hitler. तो हम इसमें पढ़ेंगे नाजिज्म के बारे में और हिटलर कैसे एक सुपर हीरो बना, किस तरह से वो एक टॉप क्लास का लीडर बना, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। और जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे हम, क्योंकि हिटलर जर्मनी से रिलेटेड था। तो स्टार्टिंग में हम कुछ स्टोरी पढ़ रहे हैं। स्टोरी क्या है? लेट्स रीड। इन द स्प्रिंग ऑफ 1945, a little 11-year-old German boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tone. स्प्रिंग का सीजन था 1945 में। एक छोटा बच्चा जर्मन बॉय था जिसका नाम था हेलमट, और हेलमट अपने बेड पर लेटा हुआ था और वो अपने पेरेंट्स का एक सीरियस टोन सुन रहा था क्योंकि उसके पेरेंट्स डिस्कस कर रहे थे। हिज फादर, अ प्रोमिनेंट फिजिशियन, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone. उसके फादर एक प्रोमिनेंट यानी नामचीन बहुत ही फेमस फिजिशियन थे और वो अपनी वाइफ को कह रहे थे कि ये समय ऐसा आ गया है कि या तो वो अपनी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देंगे या फिर वो क्या करेंगे, खुद को सुसाइड कर लेंगे अकेले ही। His father spoke about his fear of revenge, saying, उनके पिताजी बदले के बारे में बात कर रहे थे। Now the allies will do to us what we did to the crippled and Jews. तो ये कह रहे थे allies हमारे साथ क्या करेंगे, क्योंकि हमने बहुत ही बुरा किया है ज्यूज के साथ में। The next day he took Helmut to the woods where they spent their last happy time together singing old children's song. अगले दिन हेलमट को वुड्स में ले गए वो, और वो जहाँ उन्होंने एक अच्छा टाइम बिताया था एक साथ में और बच्चों के पोएम्स गा रहे थे वो। लेटर हेलमट फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस, और उसके बाद में हेलमट के पिताजी ने ऑफिस में जाके अपने आप को गोली मार दी। Helmut remembered that he saw his father's bloody uniform being burned in the family fireplace. हेलमट में देखा था, उसे याद था कि उसके पिताजी की जो खून से भरी हुई यूनिफॉर्म थी उसे आग में जलाया गया था। So traumatized was he by what he had overheard and what had happened. तो ये याद करें कि क्या चीज हुआ था और वो क्या सुन रहा था। That he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years. यही चीज थी जिसके कारण से उसने अपने घर पे कुछ भी खाने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे डर था कि उसे जहर दे दिया जाएगा। He was afraid that his mother might poison him. उसे डर था कि उसकी मम्मी हो सकता है खाने में जहर मिला दे। Although Helmut may not have realized all that it meant, ये कह रहे हैं कि हेलमट जो है वो रियलाइज कर रहा था, उसका मतलब उसे पता था, लेकिन उसे असलियत पता नहीं थी कि क्या हो रहा है। His father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. उसके पिताजी एक नाजी थे और एडोल्फ हिटलर के सपोर्टर थे। Many of you will know समथिंग अबाउट द नाजीज एंड हिटलर। आप में से बहुत लोग नाजीज के बारे में और हिटलर के बारे में जानते होंगे। यू प्रोबेबली नो ऑफ हिटलर्स डिटर्मिनेशन टू मेक जर्मनी इनटू अ माइटी पावर एंड हिज एम्बिशन ऑफ कनकोरिंग ऑल यूरोप। आप जानते होंगे कि हिटलर एक बहुत ही डिटर्मिनेंट लीडर था। डिटर्मिनेंट लीडर मतलब जो वो चाहता था उसे करने की पूरी कोशिश करता था और उसने काफी कुछ किया भी था। वो जर्मनी को एक बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री बनाना चाहता था
और उसका एम्बिशंस था कि यूरोप पे कंट्रोल कर ले। यू मे हैव हर्ड दैट ही किल्ड ज्यूज, आपने सुना भी होगा कि उन्होंने ज्यूज को बहुत मारा था। बट नाजिज्म वॉज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट्स, लेकिन नाजिज्म सिर्फ एक या दो ऐसे एक्ट के बारे में नहीं है। इट वॉज अ सिस्टम, ये एक सिस्टम है। अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स, एक स्ट्रक्चर ऑफ आइडिया है, जैसे हमने सोशलिज्म पढ़ा है और डेमोक्रेसी पढ़ा है। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर ऑफ आइडिया है जो वर्ल्ड के बारे में है और उसकी पॉलिटिक्स के बारे में है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज्म वाज ऑल अबाउट। चलो हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि नाजिज्म क्या है, किसके बारे में है। लेट अस सी व्हाई हेलमत फादर किल्ड हिमसेल्फ एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर वाज। और इसके बारे में पढ़ें कि हेलमत के फादर ने अपने आप को क्यों मारा और जो डर था हेलमत का वो क्या था, या उसके पिताजी किस बात से डरे हुए थे। इन मई 1945 जर्मनी सरेंडर्ड टू द अलाइज। मई 1945 में जर्मनी ने अपने को अलाइज के सामने सरेंडर कर दिया। एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, कुछ सोच थी कि आने वाले समय में क्या होगा। हिटलर, हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबल्स एंड हिज एंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड कलेक्टिवली इन द बर्लिन बंकर इन अप्रैल। हिटलर और उसके मिनिस्टर गोबल्स ने पूरी फैमिली के साथ में बर्लिन में एक बंकर के अंदर अप्रैल के समय में सुसाइड कर लिया था। एट द एंड ऑफ द वॉर एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट नोरेम्बर्ग वॉज सेट अप टू प्रोसिक्यूट नाजी वॉर criminal for crime against peace, for war crime and crime against humanity। तो ये जब वॉर एंड हुआ इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स ने नोरेम्बर्ग में एक प्रोसिक्यूट सेट किया कि नाजी ने क्या किया था, क्रिमिनल क्राइम किया था, किसके खिलाफ, शांति के खिलाफ, और ये वॉर लड़ाई लेके आया और उन्होंने ह्यूमैनिटी के खिलाफ भी बहुत बड़ा क्राइम किया था। जर्मनी कंडक्ट ड्यूरिंग द वॉर स्पेशली दोज एक्शंस विच। अब एडल्फ हिटलर की फोटो देख रहे हैं यहाँ पर। इसमें एलाइज वर्ड आया है। एलाइज वर्ड का देखिए मीनिंग क्या है। द एलाइड पावर वर इनिशियली लेड बाय द यूके एंड फ्रांस। एलाइड पावर एक इनिशियली ग्रुप है यूके और फ्रांस का, इनको इन दोनों ने लीड किया था। इन 1941 दे वर जॉइंड बाय द यूएसएसआर एंड यूएसए। 1941 में इन लोगों ने यूएसएसआर और यूएसए के साथ में ज्वाइन हो गए थे। दे फॉट अगेंस्ट द एक्सेस पावर नेमली जर्मनी, इटली एंड जापान। और इन लोगों ने मिलकर के जो दूसरी ग्रुप थी एक्सेस पावर, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान मिले हुए थे, इनके ऊपर अटैक किया था। इनके बीच में वर्ल्ड वॉर हुआ था। which came to be called crime against humanity, raise serious moral and ethical questions and invite world condemnations. What were these acts? तो जो चीज़ें उन्होंने करी थी वो कहलाता है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और एक सीरियस मॉरल चीज़ इसके लिए क्वेश्चन उठता है। एथिकल क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं कि ऐसा क्या हुआ था। इनवाइट वर्ल्ड वाइड कंडेमिनेशन, इन्होंने बहुत बुरी तरह से वर्ल्ड में जो व्यवहार किया था उसके बारे में। व्हाट वर दिस एक्ट, वो कौन से एक्ट हैं। अंडर द शैडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी हैड वैग्ड अ जीनोसाइडल वॉर which resulted in the mass murder of selected groups of innocent civilian of यूरोप। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंडर में, शैडो यानी उसके अंडर में कह रहे हैं, जर्मनी ने एक जीनोसाइडल वॉर चालू कर दिया था, जिसका रिजल्ट ये था कि उसने बहुत बड़ी संख्या में कुछ सेलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इनोसेंट सिविलियन, यानी कुछ चुने हुए जो सिविल लोग हैं, मासूम लोग हैं, उनको मर्डर करना चालू कर दिया था। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड 6 मिलियन ज्यूज, उसमें बहुत सारे लोगों को मारा था, लगभग उसमें 6 मिलियन ज्यूज थे, 2 लाख जिप्सीज थे, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस थे और 70,000 जर्मन हु वर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड।
और 70,000 ऐसे जर्मन्स थे जो कि मेंटली ठीक नहीं थे और फिजिकली डिसेबल्ड थे, बिसाइड्स innumerable political opponent. Nazis devised an unprecedented means of killing people, that is by gassing them in various killing centers like Auschwitz. तो ये नाजीज इन्होंने ऐसी डिवाइसें बना रखी थी जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता था और ऐसे गैसिंग चैम्बर में भेजते थे जहाँ पर, जैसे कि इन्होंने ऑज़ेक्विच बता रखा है, द नोरेमबर्ग ट्रिब्यूनल्स सेंटेंस्ड ओनली इवन 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ। और नोरेमबर्ग में ट्रिब्यूनल के यानी इनसे बदला लेने के लिए ओनली 11 लीडिंग नाजीज को डेथ किया गया था। मैनी अदर वर इम्प्रिजन फॉर लाइफ, बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया था। द रिट्रीब्यूशन डिड कम, येट द पनिशमेंट ऑफ द नाजीज वॉज फार शॉर्ट ऑफ द ब्रूटलिटी एंड एक्सटेंडेड ऑफ देयर क्राइम्स। तो वापिस से इनसे बदला लेने के लिए पनिशमेंट दिया गया था नाजीज को और बुरी तरह से पीटा गया था उनके क्राइम के लिए। द अलाइज डिड नॉट वांट टू बी अ हैरश ऑन डिफीटेड जर्मनी एज दे हैड बीन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये जो अलाइज ये नहीं चाहते थे कि जर्मनी को दोबारा से फील करना पड़े जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में हुआ था। Everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partially traced back to the German experience at the end of the First World War. What was this experience? ये बता रहे हैं कि जो सभी लोग हैं वो ये फील कर रहे थे कि नाजिज्म जैसे बढ़ेगा जर्मनी में और उसको ट्रैक कर रहे थे, ट्रेस कर रहे थे और जर्मनी को ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बाद हुआ था। और ये एक्सपीरियंस क्या था, इसके आगे बढ़ेंगे हम। जीनोसाइडल वॉर क्या था? किलिंग ऑन लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल। जीनोसाइडल वॉर का मतलब होता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को डिस्ट्रक्ट करना, उनको मारना, किल करना। तो अभी जो ये एक्सपीरियंस है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेट्स सी सम क्वेश्चन आंसर्स दैट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। लेट्स सी सम क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट इज नेम द मेंबर ऑफ एक्सेस पावर्स, अभी पढ़ा था हमने, जर्मनी, इटली एंड जापान। नेम द मेंबर ऑफ अलाइज, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया, अभी पढ़ा था हमने। जीनोसाइडल वॉर अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इट वाज अ वॉर स्टार्टेड बाय जर्मनी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर which resulted in the mass murder of selected groups of innocent civilians of Europe. ये वो वार था जर्मनी ने स्टार्ट किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, जिसका रिजल्ट ये था कि ये बहुत बड़ी संख्या में कुछ चुने हुए लोगों को मारते थे, सिविलियंस थे जो यूरोप में, जिसमें हमने एक्सप्लेन भी किया था आपको। कुछ जिप्सीज थे, ज्यूज थे और कुछ फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग थे। Name the treaty which was signed by the Allies that with Germany after the First World War. The Treaty of Versailles. इसके बारे में भी पढ़ेंगे, हमने पढ़ा नहीं है। State any two impact of the World War on the political system of Germany. कोई दो इम्पैक्ट बताइए पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ जर्मनी पर पड़े हो वर्ल्ड वॉर के बाद में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में। The abdications of the emperor gave an opportunity to parliamentary parties to recast German polity. Abdication of empire gave an opportunity, जैसे एम्पायर को हरा दिया गया था तो उसके बाद में पार्लियामेंट की पार्टीज को ये राइट मिल गया और अपॉर्चुनिटी मिल गया कि वो जर्मनी की पॉलिटिक पर रिएक्शन करें, उसको दोबारा से बनाएं। और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश किया गया था जिस पे वो फेडरल स्ट्रक्चर पे था। फेडरलिज्म हमने पढ़ा है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यू रिपब्लिक
established in Germany after the First World War was not received well by its own people. Give reason. जो न्यू रिपब्लिक बनाया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में उसे लोगों ने भी पसंद नहीं किया था बिकॉज द न्यू रिपब्लिक साइन द ट्रीटी ऑफ वर्सली एक्सेप्टिंग ऑल द डिमांड्स ऑफ द अलाइज। इनका ये मानना था कि इन्होंने वर्सलिस की ट्रीटी में रिपब्लिक ने साइन कर दिया था जो कि अलाइज ने जो भी उनको डिमांड करी थी, तो इस वजह से इसको लाइक नहीं करते थे। सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू वाइंड अप माई दिस वीडियो। आई होप यू ऑल आर हैप्पी and doing your notes properly. We will check your notes soonly and I hope you make the notes timely. Complete your notes timely and we will check you. So God bless you and bye.